नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एल एन टी ग्रुप से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एल एन टी टेक्नोलॉजी, मतलब एल टी टी एस। तो जो कंपनी आपको दे रहा है एक बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी बताया हूँ, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में जितने सारे जानकारी सबको चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आने का। तो वीडियो को आगे चलता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके एक बार ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी अपडेट आए तो मैं उस टेलीग्राम चैनल में आपको डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको कंपनी के डिटेल्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी कौन सा है? कंपनी है एल एल टी एस, मतलब लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। देखिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्या होते हैं। देखिए ये एक आईटी बेसिस कंपनी है, और आईटी बेसिस कंपनी मतलब आप समझ लीजिए कंपनी अलग अलग सेक्टर वाइज आईटी बेसिस होते हैं। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, साथ ही साथ विप्रो हो गया, साथ ही साथ अ, और भी बहुत सारे कंपनी, माइंट्री हो गया। तो ये भी आईटी कंपनी है। टाटा एलेक्सी हो गया, एल एन टी टेक्नोलॉजी हो गया, और इस तरीके से कंपनी एक अलग सेक्टर होते हैं। ये भी आईटी सेक्टर है, मतलब इसका भी मतलब बिजनेस मॉडल्स अलग होते हैं। तो इस एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस मॉडल्स क्या है, तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी सबसे पहले में कितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे इसराइल है, जहाँ पे देखा जाए तो जापान है, साथ ही साथ जर्मनी भी है, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट भी है। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल कौन सा है? 5G। यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटीज, मतलब जो 5G प्रोजेक्ट है, जो आप टावर के माध्यम से जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज के काम करते हैं। जो देखा जाए तो 5G के साथ भी काम करते हैं, मतलब काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट्स होगा इस कंपनी के। जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कोई भी डिजिटल मशीनरीज के माध्यम से, और वो भी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आप किसी भी मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी को डिजिटलाइज मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, मतलब डिजिटली आप देखा जाए काम कर सकते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी इस इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के ज़माने में। क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, सोच लीजिए वो कंपनी कभी भी आपका कंपनी का जो टेक्नोलॉजीज है वो हैक कर सकते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इस कंपनी जोर शोर से काम करते हैं, और एक बहुत बड़ा बिजनेस को भी इस कंपनी कैप्चर करके रखा, मार्केट को कैप्चर करके रखा साइबर सिक्योरिटी ने। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल एआई। तो इंडस्ट्रियल एआई मतलब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एआई क्या होते हैं। तो इंडस्ट्रियल एआई मतलब आप टेक्नोलॉजीज के बेसिस से काम करते हैं, मतलब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के बेसिस से काम कर रहे हैं। तो ये भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है, आप मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए आपको वो डिजाइन करना पड़ेगा। और वो डिजाइन किस बेसिस से काम करेगा, उसको एक 3D व्यू आप देख सकते हैं, और एलिवेशन भी आप देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए इस कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और साथ ही साथ देखिए वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर भी कंपनी ने गौर दिया। तो देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से बहुत खास है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स पूरा के पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्राइजेस। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटिव जो है, जो 5G अब यूज करते हैं, जो 5G लॉन्च हो चुके हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी बिग प्रोजेक्ट का काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आप एक बार समझ लीजिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स बहुत बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ कंपनी का जो पार्टनर्स है, कंपनी किसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए एनवीडिया जो एक ग्राफिक्स कंपनी है, जो देखिए
एम्बिएंटर, ये भी एक कंपनी है। AWS मतलब अमेज़न के ऊपर भी काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पीटीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब इसका जो क्लाइंट्स है वो बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट है। देखिए सिर्फ इंडिया के क्लाइंट नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी इज़राइल के ऊपर भी काम करते हैं, जर्मनी के ऊपर भी काम करते हैं, जापान के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी के ये था बिजनेस मॉडल्स। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। वो कंपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर किस बेसिस से काम कर रहे हैं वो आपके सामने अगर आ जाए और आप उस कंपनी के डिटेल्स अगर जान गए तो आपके लिए अच्छे होगा कि कोई कोई उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए कंपनी की जो इंडस्ट्रीज है, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन का भी कंपनी काम कर रहा है, मीडिया एंटरटेनमेंट के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लांट एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ, यहाँ पे देखिए हेल्थ टेक केयर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बन चुके हैं, टेलीकम्युनिकेशन। तो हर जो प्रोजेक्ट है इसका, हर जो इंडस्ट्रीज है, मेरे हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि इस प्रोजेक्ट फ्यूचर में ही सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा और अभी ग्रो भी कर रहा है। आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर कितना बूम पोजीशन में है। तो आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर तो बूम पोजीशन आप बता रहा है तो फिर भी आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है? देखिए वर्ल्ड बेसिस क्राइसिस के वजह से, क्योंकि वर्ल्ड बेसिस मार्केट अगर डाउन हो तो सबसे ज़्यादा पिटे हुए कंपनी होगा वो है टोटली आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटीज का जो टेक्नोलॉजीज हर इंडस्ट्रीज में चलते हैं, अगर इंडस्ट्रीज ही बंद हुए हैं, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो गया तो आईटी सेक्टर क्या काम करेगा? तो इसीलिए आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। तो सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर अभी दिख रहा है वो है आईटी सेक्टर। इसीलिए मैं एलटीटीज के ऊपर को बात करूंगा क्योंकि एलटीटीज ने आपको अराउंड 40% तक रिकवरी दे चुके हैं। तो 40% रिकवरी मतलब आप इसका चार्ट पैटर्न एक साल में देखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, 5 साल में शानदार, मैक्सिमम शानदार। कितना शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन पीरियड में अराउंड 1100 रुपीज का इसका शेयर का प्राइस था, अभी वो आपको 2500 में मिल रहा है। मतलब कितना सस्ते में मिल रहा है आप सोच लीजिए। तो क्या इस कंपनी में इतना गिरावट हुआ? क्या कंपनी खराब है? कंपनी में कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी आपको अच्छा खासा, कंपनी में पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी के हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको बात कर चुका हूँ, तो आपको एक अंदाजा लग ही चुके होंगे कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल जरूर फ्यूचर में दिखेगा। अभी देख लेते हो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए पहले ही बता चुका हूँ कंपनी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो चलो ठीक ठाक लेवल में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बेस्ट लेवल में लगा। कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है कंपनी के इनकम के हिसाब से। कंपनी 900 करोड़ का इनकम किया, कर्जा 450 करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी का इनकम आप देखेंगे तो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस मतलब इस कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, अच्छा खासा कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। तो हर पैरामीटर आपको अच्छा खासा दिखेगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको शानदार, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नजर आएगा। तो जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है, अगर वो कंपनी आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है, मतलब आपको इस अच्छे तरीके से लो प्राइस में शेयर दे रहा है, तो आपको इस मौके को फायदा उठाए। देखिए ये मेरे बात नहीं है, वॉरेन बफेट जी, राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी और आशीष कचुला जी, मतलब जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है, उसको कहना है आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको हमेशा एक पेशेंट के साथ बना रहना चाहिए जब तक वो कंपनी आपको डिस्काउंट में माल नहीं बेचे। आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमेशा आप चेक करते हैं कि इसका डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो सेम टू सेम अगर स्टॉक मार्केट में भी कोई स्टॉक आपको पिक करना है तो आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस में लेना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट साल भर की बात करूं तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो लॉस दिखा रहा था, फिर भी यहाँ पे क्यों प्रॉफिट है? एक साल में प्रॉफिट था, 6 मंथ में अराउंड 40% लॉस हुआ। तो 40% लॉसेस का फायदा अभी आज आपको उठाना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर उठाना चाहिए। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो कंपनी देखिए जो रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व भी आपको पहले तो बहुत कम रिजर्व था, और अभी अभी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ते गए, दिन के दिन बढ़ते गए, अभी 4000 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी का जो कर्जा है तो देखा जाए वो भी देखिए पहले तो बीच में कर्जा ना के बराबर था, तो इस बार कंपनी ने कर्जा लिया क्योंकि बहुत सारे 5G प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है, तो इसीलिए कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब रिजर्व भी लिया। साथ ही साथ कंपनी एक बिग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कंपनी बिग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। आप देख सकते हैं LTTS साइन $100 मिलियन
और डील विथ यहाँ पे देखिए जूनेट एयर मोबिलिटी, मतलब जो एयर मोबिलिटी है उसके ऊपर काम करने के लिए कंपनी $100 मिलियन इन्वेस्ट किया, तो इसीलिए कंपनी ने फंडिंग उठाया, तो इसलिए कंपनी के इस बार कर्जा देखने को मिला है। तो इसमें कोई घबराने का चिंता करने का जरूरत नहीं, बिजनेस करने के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। तो उस कर्जे को चुका पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उस चुकाने के बाद कंपनी की कितना प्रॉफिट आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से बहुत शानदार कंपनी है और एल ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है, तो आप समझ लीजिए कंपनी में कितना पोटेंशियल हो सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि टाटा ग्रुप के सारे कंपनी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलायंस के हर कंपनी अच्छे है, तो एल के भी हर कंपनी अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको सामने ही सारे चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में कितना पॉजिटिविटी जरूर है। देखिए अगर कंपनी में खराबी होते तो एफ और डी तो यहाँ से भाग जाते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप कहेंगे सर उतना ज्यादा निवेश नहीं किया, देखिए एफ और डी कभी कभी सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो वो सेफेस्ट जोन में काम करने के लिए शायद इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा निवेश नहीं किया। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।